सखियां केतिक वन में जावे, शाक पान मेवा सब ले आवे। घड़ी चार खेल तित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। प्रणाम जी सुंदर सा जी। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 चौपाई नंबर 101 से आज इन वीडियो के माध्यम से आप शेरा जी श्यामा जी के मेल से दूसरे पहर की भोजन लीला को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। सखियां केतिक वन में जाए। बाल भोग की लीला के उपरांत शिराजी तीजी भूम की परशाल के पूरब में जो 9 मेहराबें आई हैं, उनमें दक्षिण तरफ जो पुखराज और 5 की मेहराब आई है, इस मेहराब के बीच में पश्चिम की ओर अपना मुखार बिंद करके झरोखे को पीठ देकर सुंदर नूर के सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। और अब इस समय अक्षर भगवान नूर जमाल शेरा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करके अक्षर भगवान वापस लौट जाते हैं। और इन समय कुछ सखियां गा रही हैं, कुछ बजा रही हैं, मीठी मीठी बत्तियां कर रही हैं धनी संग। अनेक प्रकार की बाजों का राग, भूषणों के स्वर और कई प्रकार की जवेरों की पुतलियां भी स्वर अलाप रही हैं। दसों दिशाओं में आनंदमयी सुधा रस बरस रहा है। ऐसी सुधा सिंधु में, अमृत रस की बरखा में श्री राज श्यामा जी मगन हो रहे हैं। ऐसे आनंद को देखकर पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, पशु पक्षी, वन बगीचे सब धनी की सुंदर छवि उनके इश्क में डूब रहे हैं। और इन समय हरक पाई की जुट की सखियां शिराजी के सन्मुख आते हैं और उनसे अनुमति लेती हैं कि धनी आपकी आज्ञा हो तो वनों से शाक, तरकारी, वन फल, पान मसाले आदि ले आए। सखियां केतिक वन में जाए, शाक पान मेवा सब ले आए। धनी की आज्ञा पाकर हरक बाई अपनी जुट की सखियों संग चांदनी चौक में आती है। चांदनी चौक की सुंदर शोभा देखकर अमृत वन में आती है। अमृत वन से दिल की चाहना अनरो बड़ी प्यार से, प्रीत से धनी के लिए आमों का चयन करती है। अनेक प्रकार के मेवे रुच रुच के धनी वास्ते लेती है। जाम्बू, नारंगी बट वन से होते हुए आगे कुंज निकुंज से मेवे मसाले लेकर बट पीपल की चौकी में कुछ पल धनी की अनुभूति के संग श्री राज श्यामा जी की स्वरूप श्रृंगार, उनकी मीठी मीठी बातों की स्मृति ले सखियों संग हिंडोलों में झूलती है। तली लहरें चल रही हैं, चह बच्चे उठ रहे हैं। ऊपर फूलों की एकल छाया
बट पीपल की चौकी में इंडोलों के सुख। पश्चिम दिशा से उन अनवन में जाकर शाक तरकारी ले फूल बाग में आती है। नूर बाग फूल बाग में सखियां और धनी वास्ते फूलों को देती है। फूलों की मालाएं बनाती है, फूलों के आभूषण बनाती है। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे पर कुछ पल रुकना। ताड़ वन में आके खजूर और नारियल का चयन करना। संग संग खूब खुशहालियां, पिया के आशिक बंदर भी चल रहे हैं। नूर की बड़ी बड़ी टोकरियों में शाक तरकारी मेवे मसाले इकट्ठे किए जा रहे हैं। केल वन से होते हुए वो मीठे मीठे केले लेकर, लिबोई से नींबू, अनार से अनार, अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक में पहुंचती हैं। सखियों का झुंड 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित पार करके धाम दरवाजा स्वतः खुल गया। और सखियों के हाथों में जो शाक तरकारी मेवे मसालों की टोकरियां हैं, स्वतः ही चलती हुई रूह के संग संग उन 28 स्तंभ की चौक को पार करके रसोई की हवेली में वो जो श्याम रंग का मंदिर आया है, जहाँ लाड बाई का ज्योत रसोई की तैयारी कर रहा है, वहां तक सब सामग्री पहुंचाकर प्यारी सखियां इस प्रकार से घड़ी चार खेल तित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे, अपने घर पहुंचती है। 7:30 बजे से 9 बजे तक 4 घड़ी में वनों से साग तरकारियां लेकर ठीक 9 बजे पहली भूम से दूसरी, दूसरी से तीसरी भूम की सीढ़ी वाले मंदिर से धनी के सन्मुख पहुंचना, जहाँ जुगल स्वरूप सुंदर नूर के सिंहासन पर विराजे हैं। वहां पर पहुंचती हैं, युगल पिया के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और पिया को नूरी फूलों के अति सुंदर आभूषण अर्पित करते हुए वो फूलों की झांझरी, फूलों की माला, कर्णफूल, घड़ी चार खेल तित करे, दिन पहुर चढ़ते आवे घरे। ये सब इच्छा सो मंगावे और सखियों को सेवा भावे। सैया सेवा करन बेल ले आवे, लीवे एक दूजी पे छिनावे। सखियां ये सब शाक पान तरकारी मेवे फल फूल जो लेकर आई, वो चाहे तो इच्छा मात्र से उपस्थित हो जाए। मुंह से वचन बाद में निकले, पहले ही दिल में उपस्थित ही सब सामग्री सामने उपस्थित हो जाए। पर सखियों को सेवा भावे और सखियां सेवा करना चाहती हैं धनी के उन स्वरूप को लेकर कि मैं धनी के वास्ते वो मीठे मीठे आम लो, मीठे मीठे मेवे लो। सैया सेवा करन बेल ले आवे। अगर किसी कारणवश महसूस होता है कि देरी हो रही है, लेवे एक दूजे पे छिनावे, तो दूसरे से छीन कर भी ले लेती हैं।
निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आई बैठी चढ़ती दिन पोहर। मिलावा होत दीवालों के आगे, सैया पान बीड़ी वालने लागे। निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, तीसरी भूमि की 28 स्तंभ की चौक से चार मंदिर के चबूतरे ढलान को पार कराते हैं तो दाहिनी तरफ जो स्थान है, इन नीलो न पीलो मंदिर के ठीक सन्मुख श्री राज श्यामा जी विराजमान है और उनका मुख भीतर इन मंदिर की ओर। तो यहाँ पर निकसते दाहिनी तरफ जो ठोर, सैया आए बैठी चढ़ते दिन पहुंच, सखिया वहां पर आके बैठती हैं। मिलावा होत दीवालों के आगे, नीलो न पीलो मंदिर है उसके सन्मुख सखियों का मिलावा एकत्रित होता है। सैया पान बीड़ी वालने लगे और अब सखियां धनी से मीठी मीठी बातें करते हुए बड़े प्रसन्नचित होकर पान की बीड़ियां तैयार करती हैं। मसाला समार समार के लेवे, सखी एक दूजी को देने। डेढ़ पोहर चढ़ते दिन बीड़ी वाली सैया सवन। सखियां मसाला संभार संभार के एक दूसरे को देती हैं। बड़े प्यार से प्रीत की संग पान की बीड़ियां तैयार कर रही हैं। डेढ़ पहर व्यतीत होने पर वे पानों का बीड़ा तैयार कर लेती हैं। बीड़ियों की छावले लेकर धरी पलंग तली चौकी पर शिराज बैठी बाता करे, शिव श्यामा जी चित धरी। पान की बीड़ियों को तैयार करके एक सुंदर नूर की टोकरी में डालती है और उन्हें नीलो न पीलो मंदिर के भीतर जो सुख सेजा है, उन सुख सेजा उन पलंग के नीचे नूर की चौकी पर विराजमान कर देती है। शिवराज बैठे बाता करे, शिव श्यामा जी चित धरे। और इन समय शिवराज जी सखियों संग मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और श्यामा जी एक चित होकर उन मीठी मीठी बातों को श्रवण कर रही हैं। सैया परस्पर करे हास, लेवे धनी जी को विविध विलास। घड़ी तो एक तापर भाई, लाड बाई आए यूं कही। लाड बाई आए यूं कही। सब सखियां परस्पर हास विनोद कर रही हैं। लेवे धनी जी को विविध विलास, और धनी से भी अनेक प्रकार की मीठी बत्तियां उनके सुख श्रृंगार के आनंद ले रही हैं। घड़ी दो एक तापड़ भई, दो घड़ी बीत गई। लाड बाई आई यूं कही। लाड बाई आके शिराजी से अर्जी करती हैं, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो यह समय रसोई ले आओ। श्री धनी जी ये आज्ञा करे, सैया चौकी आन आगे धरी। श्री धनी जी ने आज्ञा दी। लाडबाई ने आकर जब अनुमति मांगी कि धनी जी की अगर आज्ञा हो तो मैं रसोई ले आऊं, और धनी की आज्ञा पाते ही अति उच्चरंग में उत्साह में सखियां जो सेवा में तत्पर है, चौकी लाकर शिराजी के सन्मुख रखते हैं। नीलो पीलो मंदिर और उसके ठीक सामने कठेड़े को पीठ देकर सिंहासन पर शेराज श्यामा जी विराजे हैं। इन दोनों के मध्य सुंदर नूर की चौकी। सैया दो चाकले लाई, सो तो दोनों दिए बिछाई।
शिराज उतारे बस्तर पहनी पिछोरी कमर पर। दो सखी सुंदर नूर की चाकले, दो सुंदर नूर की चाकले, एक राजी महाराज के वास्ते, एक श्यामा जी के वास्ते बिछा दी है। और नूर की चाकलों के बीच में सुंदर नूर की चौकी है। और श्री राजी महाराज वस्त्र उतार कर पिछोरी ओढ़ लेते हैं। युगल स्वरूप शिराज श्री ठकरानी जी उन तीजी भूम की परशाल के दक्षिण दिशा में जो नीला पीला मंदिर आया है, पूर्व दिशा में सुंदर नूर की चाकले पर शिराजी महाराज पश्चिम की ओर मुख करके और श्यामा जी महारानी पूर्व की ओर मुख करके आमने सामने मुखार बिन करके बड़े आनंद से भोजन आरोपते हैं। सैया दो चाकले ले आई, सो तो दोनों दिए बिछाई, श्री राज उतारे बस्तर पहनी पिछोरी कमर पर। श्री राज चाकले आए, श्री श्यामा जी संग सुहाए, श्री राज पखाले हाथ, श्री श्यामा जी भी साथ। श्री राज जी आसन पर विराजे, श्यामा जी भी आसन पर विराजी और युगल स्वरूप में अपने हस्त कमल पखाले। सैया दौड़ दौड़ के जावे, आरोगने की बस्ता ले आवे, मेवा अन्य शाख मिठाई कई विध सामग्री ले आए। सखिया दौड़ दौड़ के आरोगने की सामग्री लाती हैं। मेवे, शाक, पकवान, अनेक प्रकार के मिष्ठान। और जब वो रसोई के मंदिर में जाती हैं, वहां पर अनेकानेक प्रकार के मेवे, मिष्ठान, पकवान कोई अलमारियों में रखे हैं, कोई छीकों पे लटके हैं। सखी ने जो भी पकवान लेना है, उन पकवान का थाल सखी के सन्मुख स्वतः आता हुआ सभी सखियां लबालब अपने बर्तन भर लेती हैं और उन बर्तन में वैसे का वैसा मेवा, मिठाई, मिष्ठान भरे के भरे और पुनः अपने स्थान पर जाकर विराजते हुए अनेक प्रकार की मिष्टान, विभिन्न प्रकार की सामग्री सखियां प्यार से ला रही है। एक ले चली शाक कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तिनते जोत ले चली तीसरी, चौथी वापे ये ले दौड़ी। एक सखी अपनी दूसरी सखी से शाक की कटोरी लेकर चल पड़ी। आगे से आती दूसरी सखी ने उनके हाथ से कटोरी छीन ली। दूसरी ने तीसरी सखी से छीन ली और चौथी सखी उससे भी लेकर दौड़ती हुई आती है। जो कभी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोष न कहूं किन पे, इतने जो फिर कर गया तिन और कटोरी चाय ले। इस प्रकार कोई सखी जब दूसरी सखी से सामग्री छीन लेती है तो किसी को क्रोध नहीं आता। वे वैसे ही प्रसन्न चित्त होके वापस आती है और रसोई के मंदिर से पुनः धनी के वास्ते मेवा, मिष्ठान, पकवान लेती है। क्यों एक एक पे लीवी, खेत एक दूजे को देवी, सब मंदिर करे छनकार, स्वर उठत मधुर मनोहार। इस प्रकार एक सखी से दूसरी को देती है
सखियों के चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, उनकी मीठी आवाज, झांझरी और घुंघरी का मीठा स्वर सब मंदिरों में हो रहा है। स्वर उठत मधुर मनोहार, अति प्यारा मीठा शब्द, उन चरणों के आभूषणों की झनकार सभी को अति प्यारी लग रही है। सैया दौड़त है साम सामे, शब्द रयो सब ठोर जावे, कई स्वर उठन पूखन पर छंदे पड़े स्वरते। इस प्रकार से जब सखियां उत्साह में उमंग में दौड़ते हुए आमने सामने आती है, एक सखी भोजन लेकर आ रही है, दूसरी उनसे छीनकर आगे बढ़ रही है, तो उन समय उनके चरणों के आभूषण, उनका मीठा स्वर चारों ओर गूंज रहा है। संपूर्ण रंग महल में आभूषणों के मीठे स्वर की प्रतिध्वनि गूंज रही है। अति सुंदर शोभा, कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी न जाए मखाने। इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही विराज, इन समय जो मधुर वाणी सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उन शोभा का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। उन आनंद उन आनंद उल्लास का वर्णन, कैसे युगल पिया को बड़े प्यार से भोजन अर्पवाना, आभूषणों का मीठा स्वर और धनी से वो मीठी मीठी बत्तियां, दूध दधी ल्याई लाड बाई, सो तो लिए मन के भाई, सब खिले हासी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे। श्री राज श्यामा जी आरोग रहे हैं, बेशुमार आनंद की लीलाएं। कई सखियां श्री राज श्यामा जी के इर्द गिर्द बैठकर आरोगने की छवि निहार रही। श्री राज श्री श्यामा जी भी उन आनंद की लीलाओं में मगन है। इन समय लाडबाई दूध दधी लेकर आती है और शिवराज जी बड़े प्रेम से आरोगते जाते हैं और लाडबाई से मीठी मीठी बातें करते जाते हैं। भोजन परोसने वाली सखियां भी परस्पर हास विनोद कर रही हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं और आए आए धनी जी के आगे धरे भोजन सामग्री शिवराज जी के सन्मुख रख रही है। या समय दौड़त भूखन बाजे, पर छंदे होम सब गाजे, झाड़ी लेकर चुल्लू कराई, मुख हाथ रुमाल से बचाई। और आरोगने के पश्चात आचमन की प्यारी लीला, दौड़ते हुए सखियों के आभूषण और आभूषणों की ध्वनि की गूंज, वो मीठी मीठी झनकार सब और गूंज रही है। कोई सखी जल की झाड़ी लेकर खड़ी होती है, दूध से उज्जल अति उत्तम मिश्री से मीठी जल से युगल स्वरूप को आचमन करा रही है। और कोई सखी रुमाल और कोई पान का डिब्बा लेकर खड़ी है। श्री श्यामा जी चुल्लू करी, दोई बीड़ी दो मुख में धरी, श्री राज उठ बैठे सिंहासन, संग श्यामा जी उठे तट के। श्री श्यामा जी भी आचमन कर रही हैं और फिर मस्ती में शिराज श्री ठकरानी जी दो बीड़ी पान की रस भरे मीठे वचन कहकर मुख में आरोग रहे हैं। और फिर शिवराज जी आसन से उठकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं और संग में श्यामा जी भी आसन से उठकर
सिंहासन पर विराजमान होती है। तो आसन जोड़े आए, सैया चौकी चाकले उठाए। सैया तले आरोगन गैया, आरोग आए पान बीड़ी लैया। सिंहासन पर एक गादी, दो चाकले, उन पे श्री राज श्यामा जी विराजमान हुए और सखियों ने चौकी और आसन उठाकर यथास्थान रख लिया। और उसके पश्चात सब सखियां तले प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली में आई दहलानों में प्रेम और प्रीत संग आरोगती है। और जब भोजन आरोग लेती है तो धनी सन्मुख आकर उनसे पान बीड़ी लेती है। सिज्या ऐसे जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले। और अब इन प्यारी सी भोजन लीला के बाद शिरा जी श्यामा जी सहित नीलो न पीलो मंदिर में विराजित सुख सज्जा पर विराजमान होते हैं। उन समय लगभग दोपहर व्यतीत हो चुके हैं और सब सखियां अलग अलग सब बातें कर रही हैं, राजी की बातों का आनंद ले रही हैं, करे रहस बातें दिल खोले। सब बातें और लीला खोल खोल कर कर रही हैं। सिज्जा आई श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करे रहस बातें दिल खोले। करे रहस बातें दिल खोले। प्रणाम जी सुंदर सा जी।